तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनु एंड चलिए शुरू करते हैं आपका सेशन। सो एज यू नो कि हमारी दो क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं एंड दिस इज द थर्ड वन। यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो डॉस एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पे है। तो क्वेश्चन से पहले एक सुपर बेसिक सा ओवरव्यू ले लेते हैं डॉस एंड लिनक्स के बारे में। दोनों के दोनों ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर ही हैं, जैसे कि विंडोज होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ विंडोज से क्या सिमिलैरिटी रखता है या फिर कितना बेनिफिशियल है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। जो विंडोज है आपका एक पेड सॉफ्टवेयर है। मतलब अगर आप जब लैपटॉप खरीद के लाते हैं उसमें विंडोज वो प्री इंस्टॉल्ड होता है, जिसके पैसे उस ब्रांड ने दिए होते हैं एंड दैट विल बी इंक्लूडेड इन योर लैपटॉप प्राइस, ठीक है। तो दैट्स वाई जो विंडोज के लैपटॉप होते हैं वो थोड़े महंगे होते हैं एज कम्पेयर टू डॉस एंड लिनक्स। और अगर मैं बात करूँ जो डॉस होता है या फिर लिनक्स होता है, इन दोनों का ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो फ्री होता है। दैट विल बी फ्री, दैट इज नॉट पेड। विंडोज में ये इसके लिए आपको पैसे देने होते हैं। ओके। तो यहाँ पे जो अब थोड़ी इन दोनों की सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसकी यूजर इंटरफेस की बात करें तो डॉस का यूजर इंटरफेस जो होता है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है। मतलब मोस्टली आपको जो व्यूज होते हैं जिसका आप देखेंगे इसे, तो यहाँ पे मोस्टली टेक्स्ट फॉर्म में आपको हर चीजें मिलेंगी। आप कमांड टेक्स्ट फॉर्म में करोगे, आपको रिजल्ट टेक्स्ट फॉर्म में मिलेगा। ओके। सो दिस इज अबाउट द डॉस। और ये सिंगल यूजर होता है, आप इस पे मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते हो। अब आते हैं लिनक्स पे। तो लिनक्स अभी भी बहुत ज्यादा यूज होने वाला लैपटॉप है, ठीक है। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज्यादा इस समय यूज हो रहा है। तो अगर मैं बात करूँ लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या ऐसी सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटीज है हमारे विंडोज के कंपैरिजन में, तो अगर मैं बात करूँ ट्रांसपेरेंसी एंड सिक्योरिटी की, तो ये विंडोज से ज्यादा सिक्योर है। विंडोज की जो भी न्यू वर्जन है ये उनसे भी अच्छा माना जाता है। अगर मैं बात करूँ 8, 10 या 11 की, तो ये उससे बेटर है, ठीक है। सो इतना कुछ तो बढ़िया है। अब इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन, इसके कमांड और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसपे हमें उनको जानने की जरूरत है। तो अगर आप डॉस पढ़ेंगे, जब हम लोग थ्योरी क्लास होगी, तो डॉस के कमांड, डॉस के रूल, जो बेसिक प्रिंसिपल होते हैं वो आपको जानने जरूरी है। लिनक्स लिनक्स के कमांड आपको जानने जरूरी हैं। तो ये जो हम लोग थ्योरी क्लासेस करेंगे तो इस पे बहुत अच्छे से बात करेंगे। अभी क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम मार्कर ले लेते हैं एंड नाउ वी स्टार्ट द सेशन। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ हायरार्की फाइल सिस्टम इन डॉस। तो इस डॉस में पदानुक्रमित फाइल सिस्टम का नाम क्या होता है। तो इसमें जो हायरार्की होती है वो कैसी होती है ये पूछ रहा है। ट्री स्ट्रक्चर में होती है, वृक्ष की संरचना में होती है, रूट स्ट्रक्चर जड़ की संरचना में होती है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर संकर संरचना होती है, या फिर डायरेक्टर स्ट्रक्चर निर्देशिका संरचना होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ट्री स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे फाइल सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, विच डॉस कमांड इज यूज टू डिलीट अ डायरेक्टरी। डायरेक्टरी को यहाँ पे मोस्टली हम लोग dir से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आगे आपको क्वेश्चन में मिले तो दैट इज नोन एज डायरेक्टरी। ओके। तो यहाँ पे किसी निर्देशिका को हटाने के लिए किस डॉस कमांड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है rd, ऑप्शन सेकंड है रिमूव, ऑप्शन थर्ड है del, ऑप्शन फोर है डिलीट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए rd कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which character is used to represent a parent directory in Linux। लिनक्स में पेरेंट डायरेक्टरी को प्रतिनिधित्व करने के लिए किस चरित्र का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है सिंगल डॉट, दूसरा ऑप्शन है डबल डॉट, तीसरा ऑप्शन है टाइल्ड, चौथा ऑप्शन है एस्ट्रिक। तो यहाँ पे हम लोग पेरेंट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करने के लिए डबल डॉट यूज करते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which character is used to redirect output into an existing file in Linux। लिनक्स में किसी मौजूदा फाइल को आउटपुट को पुनः निर्देशित करने के लिए किस वर्ड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। पहला है ग्रेटर देन, सेकंड है डबल ग्रेटर देन, थर्ड है लेस देन एंड फोर्थ है डबल लेस देन, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हम लोग ऑप्शन यूज करेंगे। यहाँ पे जो ऑप्शन होगा आपका फोर का ए होगा। यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन का साइन यूज करते हैं, ठीक है, टू रीडायरेक्ट आउटपुट इनटू एग्जिस्टिंग फाइल इन लिनक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कमांड इज यूज टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ फाइल और फोल्डर इन एमएस डॉस। अगर बात करें एमएस डॉस तो ये डॉस का ही एक वर्जन है, इसके दो वर्जन है मार्केट में है, एमएस डॉस एंड पीसी डॉस। ओके, सो एमएस डॉस में फाइलों या फोल्डरों के स्थानों को निर्देशित करने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है डायरेक्टरी कमांड, दूसरा है पाथ, तीसरा है सब डायरेक्टरी या चौथा है ट्री। तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं पाथ, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ द डायरेक्टरीज अंडर द रूट डायरेक्टरी आर कॉल्ड। रूट डायरेक्टरी के तहत निर्देशिकाओं को कैसे कहा जाता है? पहला है डायरेक्टरी, दूसरा है पाथ, तीसरा है सब डायरेक्टरी और चौथा है ट्रीज। तो यहाँ पे पूछा है जो डायरेक्टरीज होते हैं अंडर द रूट, इसे क्या कहते हैं डायरेक्टरीज के अंदर को? तो यहाँ पे सब डायरेक्टरीज का यूज किया जाता है। ठीक है, डायरेक्टरीज के अंदर सब डायरेक्टरीज, दैट इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्टरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, सेवेंथ, which file name will match the command directory question mark t dot txt in DOS? ओके, कौन सा फाइल नेम कमांड से मेल खाएगा? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं टाइम डॉट टीएक्सटी, टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी, टेम्प डॉट टीएक्सटी या टेम्प डॉट टीएक्सटी। तो यहाँ पे सातवें का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, टेम्प डॉट टीएक्सटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच इज द यूज ऑफ सीडी कमांड इन डॉस। तो सीडी डॉस में सीडी कमांड का उपयोग क्या है? पहला ऑप्शन है क्रिएटर डायरेक्टरी, एक निर्देशिका बनाए, दूसरा चेंज द डिवाइस नेम, डिवाइस का नाम बदलने में, तीसरा है क्रिएट रूट डायरेक्टरी, रूट डायरेक्टरी बनाने में, चौथा है वर्तमान निर्देशिका का पथ बदलने में, चेंज द पाथ ऑफ करेंट डायरेक्टरी। ओके, तो cd इज स्टैंड फॉर चेंज डायरेक्टरी। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज द पाथ ऑफ करंट डायरेक्टरी डी ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन्थ, विच इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अलाउ एज फाइल नेम इन डॉस। सो ये एक रूल ही होता है डॉस का कि आप मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर यूज कर सकते हो अपने फाइल नेम में। तो डॉस के फाइल नेम में आप मैक्सिमम 8 कैरेक्टर यूज कर सकते हो, दैट इज द रूल ऑफ। ठीक है, रूल ऑफ दैट। तो यहाँ ऑप्शन 3, 6, 7, 8 आपके दिए हुए हैं, जिसमें से डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। सो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर इसमें से कौन से हैं? एस्ट्रिक एंड फॉरवर्ड स्लैश क्वेश्चन मार्क एंड फॉरवर्ड स्लैश क्वेश्चन मार्क, सॉरी, एस्ट्रिक एंड क्वेश्चन मार्क एंड एट द रेट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, एट द एस्ट्रिक एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, दैट इज द वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डॉस कमांड इज यूज टू क्रिएट अ टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए डॉस कमांड का उपयोग किया जाता है। लिस्ट ऑप्शन ए, टाइप ऑप्शन बी, कॉपीकॉन ऑप्शन सी एंड डायरेक्टरी ऑप्शन डी। सो यहाँ पे तो राइट आंसर होगा वो होगा सी, कॉपीकॉन यूज करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which one of the following is the directory separated in Linux? So यहाँ पे भी एक रूल है कि निम्नलिखित में कौन सा लिनक्स में निर्देशिका विभाजक होता है। यहाँ पे सेपरेटर के लिए हम लोग फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हैं, दैट इज अ रूल। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट ही इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड स्लैश। फॉरवर्ड स्लैश ये अच्छे से टिल्ट नहीं हुआ है, फॉरवर्ड स्लैश ऐसे होता है। ठीक है, एंड बैकवर्ड स्लैश ऐसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैरेक्टर इज यूज टू रिप्रेजेंट अ रेंज ऑफ वैल्यू इन लिनक्स। तो यहाँ पे रेंज ऑफ वैल्यू को अगर हमें रिप्रेजेंट करना होता है तो लिनक्स में हम लोग किस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं? पहला है इसे पैरेंथेसिस भी कहते हैं या फिर राउंड ब्रैकेट भी कहते हैं, दैट इज ओनली रिप्रेजेंटिंग, दैट इज नॉट द करेक्ट वन। तो दूसरा ऑप्शन है स्क्वायर ब्रैकेट, तीसरा ऑप्शन है कर्ली ब्रैकेट एंड चौथा है एंगल ब्रैकेट।
तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा जिसमें हम लोग रेंज ऑफ वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज द स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहाँ पे थर्ड का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे चौथवा जो सॉरी 14वां क्वेश्चन जो है वो है विच कैरेक्टर रीडायरेक्ट द आउटपुट ऑफ वन कमांड टू अनदर इन लिनक्स। ठीक है, तो कौन सा वर्ड लिनक्स में एक कमांड के आउटपुट को दूसरे में रीडायरेक्ट करता है? डॉट, सेकेंड पाइप, थर्ड कॉलन एंड फोर्थ वन इज सेमीकोलन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पाइप का यूज किया जाता है यहाँ पे, ठीक है, to redirect the output of one command to another Linux command. So next पे आते हैं 15. Which Linux command list the contents of all subdirectory? कौन सा Linux command सभी उपनिर्देशिका की सामग्री को सूचीबद्ध करता है? So that is ये ls है, यहाँ पे आपको is लग रहा होगा, तो यहाँ पे ls tiled, ठीक है, ls asterisk फॉरवर्ड स्लैश, यहाँ पे ls फॉरवर्ड स्लैश, यहाँ पे ls डबल डॉट फॉरवर्ड स्लैश है। तो यहाँ पे 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ls एस्ट्रिक फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच लिनक्स कमांड लिस्ट द कंटेंट ऑफ पेरेंट डायरेक्टरी। ठीक है, सो कौन सी लिनक्स कमांड पेरेंट डायरेक्टरी की सामग्री को सूचीबद्ध करती है? सारे ऑप्शन सेम है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर वो हो जाएगा, डबल डॉट ls डबल डॉट फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज यूज ऑफ हु कमांड इन लिनक्स। तो लिनक्स में हु कमांड का उपयोग है लॉगिन उपयोगकर्ता या फिर लॉगिन यूजर में। दूसरा है लॉगिन लॉग आउट उपयोगकर्ता लॉग आउट यूजर में। तीसरा है लॉगिन पासवर्ड में। और चौथा है लॉग आउट पासवर्ड। तो यहाँ पे 17 का जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा लॉगिन यूजर में। ठीक है, हु कमांड का यूज हम यहाँ पे लॉगिन यूजर के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which 18 which command is used to hide the file? तो यहाँ पे फाइल को हाइड करने के लिए कौन सा कमांड है? कौन सी कमांड का उपयोग केवल अनुमति जारी करने के लिए किया जाता है? जस्ट वेट, हिंदी प्रोनाउंस आई थिंक गलत हुआ है। हाँ, हिंदी कमांड गलत हुआ है, देखिए, सॉरी। यहाँ पे आप ये समझिए, हिंदी को आप रहने दीजिए, हिंदी गलत है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब ये समझिए विच कमांड इज यूज टू हाइड द फाइल। फाइल को हाइड करने के लिए हम कौन सी कमांड का यूज करते हैं? तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग हाइड करने के लिए यहाँ पे पहले इसको फुल फॉर्म बता दूं। जो एट्रीब लिखा है यहाँ पे, इसका फुल फॉर्म होगा एट्रीब्यूट, दैट इज माइनस एच स्पेस एंड देन फाइल नेम। यहाँ बीच में आपका स्पेस है, देन फाइल नेम है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड करने के लिए आप प्लस का यूज करते हैं, एट्रीब्यूट प्लस एच स्पेस फाइल नेम, वो फाइल नेम जिसको आप हाइड करना चाहते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड हिंदी में इसका प्रोनाउंस गलत है तो इसको आप मत लिखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कमांड इज यूज टू रिलीज द रीड ओनली परमिशन। कौन सी कमांड का उपयोग केवल अनुमति जारी करने के लिए किया जाता है? ठीक है, सिर्फ अनुमति, ओनली परमिशन। एंड जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसमें भी शायद यही हिंदी स्केच छप गई थी, वो गलत हो गया था। तो विच कमांड इज ओनली यूज टू रीड ओनली परमिशन के लिए? ठीक है, रिलीज ओनली, रीड ओनली परमिशन। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है एट्रीब्यूट माइनस एच फाइल नेम, एट्रीब्यूट प्लस एच फाइल नेम, एट्रीब्यूट फॉरवर्ड स्लैश फाइल नेम एंड एट्रीब्यूट बैकवर्ड स्लैश एच फाइल नेम। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा नेगेटिव वाला, एट्रीब्यूट माइनस एच फाइल नेम। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ केवल अनुमति जारी करने के लिए यहाँ पे ये कमांड यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी,
Next question is write the Linux command to remove all the permission to user and group on the directory software. निर्देशिका सॉफ्टवेयर पर उपयोगकर्ता और समूह के सभी अनुमति को हटाने के लिए कौन से लिनक्स कमांड को यूज करें यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा है chmod, ठीक है, इसे कहते हैं चेंज मोड। ch मतलब चेंज एंड मोड। देन U stand for user और owner and G stand for group, and then this is minus, यहाँ पे यूज हुआ है RWX, read write and execute, इसका फुल फॉर्म होता है। एंड देन सॉफ्टवेयर दैट इज द फाइल नेम ऑफ डायरेक्टरी, ठीक है, डायरेक्टरी सॉफ्टवेयर को ही कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर वो ए ही है। एक्चुअली इसका फुल फॉर्म यही होता है, चेंज कमांड यूजर ग्रुप माइनस रीड राइट एंड एग्जीक्यूट द सॉफ्टवेयर, द डायरेक्टरी सॉफ्टवेयर मीन्स। तो ऑप्शन ए इज द राइट वन। अब दूसरे ऑप्शन पे जाने की जरूरत नहीं है बिकॉज द फर्स्ट वन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 विच डॉस कमांड इज यूज टू डिस्प्ले सिस्टम टाइम। तो सिस्टम टाइम प्रदर्शित करने के लिए किस डॉस कमांड का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है नाउ, दूसरा ऑप्शन है टाइम, तीसरा ऑप्शन है सिस्टम एंड चौथा ऑप्शन है सिस्टम टाइम। तो यहाँ पे 21 का आपका जो होगा टाइम, दैट इज द राइट वन। यहाँ पे सिस्टम टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे टाइम का कमांड का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ डॉस कमांड प्रॉम्प्ट $S एंड $G। तो डॉस कमांड प्रॉम्प्ट में $S $G के परिणाम में क्या आता है। प्रॉम्प्ट ग्रेटर देन, डी कॉलन को हम लोग ड्राइव भी कहते हैं, ड्राइव ग्रेटर देन, करेंट डेट ग्रेटर देन और करेंट टाइम, ओके, ग्रेटर देन। तो यहाँ पे करेंट डेटा का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच डॉस कमांड इज यूज टू लिस्ट ऑल कॉम फाइल इन डी ड्राइव। तो अभी मैंने बताया डी ड्राइव के लिए हम लोग डी कॉलन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ड्राइव का मतलब है और सारे कॉम फाइल मतलब सारे जो कॉम फाइल है इनको एग्जीक्यूट करने के लिए या फिर कह सकते हैं लिस्ट आउट करने के लिए यहाँ पे डॉट कॉम का यूज किया जाता है। डॉट कॉम यहाँ पे भी नहीं है, डॉट कॉम यहाँ पे भी नहीं है, डॉट कॉम सिर्फ इसी क्वेश्चन में है। तो दैट इज द राइट वन। डॉट कॉम से हम सारे डॉट कॉम के फाइल को लिस्ट कर लेते हैं, ठीक है। So dr means directory, d colon mean drive, /* ठीक है। एस्ट्रिक डॉट कॉम का ही मतलब होता है, इस पूरे का ही मतलब होता है, डॉट कॉम नहीं। एस्ट्रिक डॉट कॉम का मतलब सारे जो कॉम से रिलेटेड फाइल है, मतलब डॉट कॉम करके फाइल सेव किए हैं सारे के सारे आपके लिस्ट डाउन हो जाएंगे, ठीक है, एक साथ हो जाएंगे। 24 which Linux command is used to sort the text file network in decreasing order। डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए। सो डिक्रीजिंग किस लिनक्स कमांड का उपयोग पार्ट फाइल इन नेटवर्क को अवरोही क्रम में शॉर्ट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है शॉर्ट /r नेटवर्क, शॉर्ट -r नेटवर्क, शॉर्ट +r नेटवर्क और शॉर्ट बैकवर्ड r नेटवर्क। तो यहाँ पे ऑप्शन बी का यूज करते हैं -r नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एंड दिस इज द लास्ट वन क्वेश्चन, ये आपका आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अपने सीरीज पे, नेक्स्ट अपने लेक्चर पे आएंगे। यहाँ पे आपका डॉस, आई थिंक डॉस और लिनक्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। इसके बाद अलग टॉपिक होगा और अलग क्वेश्चंस होंगे। तो 25 क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच लिनक्स कमांड टू सेट द परमिशन x टू यूजर rw टू अदर एंड rwx टू द ग्रुप फॉर द फाइल लॉन्चर। मतलब कौन सा लिनक्स कमांड उपयोगकर्ता को x, दूसरों को rw और समूह rwx को फाइल लॉन्चर के लिए समूह में सेट करने की आज्ञा देता है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट ही है ch मोड, मतलब चेंज मोड 176 लॉन्चर। सो द फर्स्ट वन इज द राइट वन। सो यस, आपके सारे क्वेश्चन हो गए आज के डन। एंड इसके बाद अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ क्वेश्चंस करते हैं। बाय बाय।